ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक लड़की की शादी होने वाली थी और वह बिल्कुल सज-धज के पूरी तरह से रेडी थी। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता की आंखों में आंसू थे। आखिर उसके पिता की आंखों में आंसू क्यों थे? आज की वीडियो में हम सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे और आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे ये निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 13 फरवरी की बात है। सुबह का समय हो रहा था और लड़की के घर में शादी होने वाली थी और सभी रिश्तेदार आ गए थे। उसके मामा, मौसी मतलब बहन और सारे रिश्तेदार दूर दराज से आ गए थे और शहर वाले रिश्तेदार भी आ गए थे और लड़की बिल्कुल खुशहास मिजाज में थी। लेकिन लड़की के पिता बिल्कुल नाराज थे। क्यों नाराज थे, हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि उनके गांव में एक दबंग किस्म का आदमी रहता था, जो लड़कियों की शादी करना पसंद नहीं करता था। वो ये चाहता था कि उसके गांव में किसी लड़की की शादी ना हो, और जब किसी लड़की की शादी होती थी तो वह शादी के कार्यक्रम में पहुंचकर वहां पर हंगामा करता था और उस पे छेड़खानी करता था और लोगों के साथ लड़ाई करता था। वह चाहता था कि लड़की की शादी ना हो, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी। जब किसी लड़की की शादी होती थी तो सबसे पहले उस गांव में वह जाता था और उसके पिता से काफ़ी बहस करता था और बोलता था कि हम चाहते हैं शादी ना हो, तो फिर आप शादी क्यों कर रहे हैं और मेरे मना करने के बावजूद आप मान क्यों नहीं रहे हैं। और जब शादी हो भी जाती थी तो सबसे पहले वह उस लड़की के साथ गलत हरकत करता था, जिसकी वजह से लड़की के पिता काफ़ी नाराज हो गए थे और वे चाहते थे आखिर मेरी जवान लड़की है और मैं उसकी शादी तो कर दूंगा, लेकिन उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इन सबको देखते हुए वे काफ़ी परेशान रहते थे और लड़की की माता भी काफ़ी परेशान रहती थी, क्योंकि लड़की जवान हो गई थी और उसकी शादी भी कराना ज़रूरी था। गांव वाले भी ताना मारते थे कि आपकी लड़की बड़ी हो गई है, आप कब शादी करेंगे, और रिश्तेदार भी बोलते थे आप अपनी लड़की की शादी कब करवाएंगे। इसलिए वे काफ़ी चिंतित रहते थे। इसके बाद उसके पिता ने काफ़ी उससे रिक्वेस्ट करा, लेकिन वह नहीं मान रहा था। तो उसके पिता एक दिन गुस्सा हो गए और शहर के एक थाने में जाके कंप्लेन किया, लेकिन थाने वाले भी उस दबंग के साथ में रहकर मिल जाते थे, उस दबंग की तरफदारी करते थे। इसके बाद उसके पिता काफ़ी परेशान हुए, लेकिन एक दिन की बात है, वह अपने रास्ते से जा रहे थे। उन्हें अचानक एक महिला लेडी मिलती हैं, जो कि पुलिस कांस्टेबल में थी। वे पूछती हैं कि भाई आप इतना परेशान क्यों हो? क्या बात है? क्यों रो रहे हो? क्यों इतना उदास होकर जा रहे हो? तो उस लड़की के पिता ने लेडी ऑफिसर कांस्टेबल को ये बताया कि मेरी एक लड़की है जिसकी मैं शादी कराना चाहता हूँ, लेकिन मेरे गांव का एक दबंग है जो ये चाहता है कि गांव के किसी भी लड़की की शादी ना हो, और वह शादी को रोकने के लिए हर लड़की की शादी में जाता है और वहाँ छेड़खानी करता है और शादी को रुकवाने की कोशिश करता है। तो आप मेरी प्लीज़ थोड़ी-सी मदद कर दीजिए। इस बात को सुनकर महिला कांस्टेबल काफ़ी गुस्से में हो जाती हैं और बोलती हैं कि कौन है? चलो मुझे उससे मिलाओ। लेकिन वे अपने सूझबूझ से काम करती हैं और बोलती हैं चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी शादी करो, मैं कुछ भी होगा उसकी पूरी ज़िम्मेदारी मैं लूँगी। अगर कोई दिक्कत आएगा तो मैं वहाँ पहुँचकर सब कुछ सँभालूँगी। तो वह समय आ जाता है जब लड़की की शहनाई बजने वाली होती है। लड़की पूरी तरह से तैयार हो जाती है और सभी रिश्तेदार पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, अच्छे-अच्छे नए-नए कपड़े पहनकर। दूल्हा भी बारात लेकर शेरवानी पहनकर आ जाता है। लड़की भी बिल्कुल लाल लहंगे में अच्छी लग रही थी और सभी गाँव के रिश्तेदार और शहर के रिश्तेदार सभी लोग आ जाते हैं और खान-पकवान, रसगुल्ला, जलेबी, मिठाई, पनीर, पकौड़ा आदि सभी व्यंजन तैयार हो गए थे और दूसरी तरफ लोग खाना खा रहे थे और एक तरफ शादी की रस्में चालू हो जाती हैं। और जब ये बात
उस गाँव के दबंग को पता चलती है तो वह दबंग शादी में आता है और छेड़खानी करने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पे उसको नहीं पता था कि यहाँ कोई लेडी कांस्टेबल पहुँच चुकी हैं पहले से, आज मेरी दबंगई का अंतिम दिन होगा। तो वह जब शादी के कार्यक्रम में दबंग पहुँचता है तो देखता है कि एक लेडी कांस्टेबल वहाँ पर तैनात हैं और उसको रोकने की कोशिश करती हैं। महिला कांस्टेबल उसको बोलती हैं कि अगर तुम इस शादी में जाओगे तो उससे पहले तुम्हें मुझसे बात करना होगा कि आखिर वहाँ तुम क्यों जा रहे हो? बिना तुम्हें बुलाए क्यों जा रहे हो? तुम्हें तो निमंत्रण भी नहीं दिया गया है, तो फिर आप वहाँ क्यों जा रहे हो? मुझे ये बताओ। तो वो बोलता है कि आप कौन हो? मुझे क्यों रोक रही हो? मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस गाँव का दबंग हूँ और मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। मेरा दूर-दूर तक कनेक्शन है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। इस बात को सुनकर महिला कांस्टेबल काफ़ी गुस्से में हो जाती हैं। इसके बाद वह अपने सभी सिपाहियों को और बड़े-बड़े हेड कांस्टेबल को और बड़े-बड़े एसआई को और बड़े-बड़े पुलिस को, सभी को वहाँ पर बुला लेती हैं और इसके बाद उस दबंग को अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर उसको ले जाके उसके ऊपर मुकदमा किया जाता है और फिर उसको आजीवन कारावास सजा हो जाती है। और इसके बाद दूसरी तरफ उस लड़की की शादी काफ़ी अच्छे ढंग से हो जाती है और उसके पिता काफ़ी खुश हो जाते हैं और चारों तरफ धूमधाम से शहनाई बजने लगती है और उस लड़की भी काफ़ी खुश हो जाती है और उसके परिवार वाले जो दुखी थे, सब लोग खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना चाहते हैं। हमें ये कहानी सुनाने का उद्देश्य ये है कि हम ये जान सकें कि पहले के समय में या अभी के समय में भी कुछ लोग हमारे गाँव में या परिवार में या इधर-उधर कुछ लोग ऐसे दबंग हैं जो किसी गाँव में किसी लड़की की शादी को रोकने का प्रयास करते हैं और उसके साथ गलत व्यवहार करने का हरकत करते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें समाज को आगे बढ़ाना है ताकि हमारा समाज सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और जागरूक रहे। बस हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ढेर सारे लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जागरूक हो सकें, सुरक्षित हो सकें, ताकि मैं और भी वीडियो लाऊँ तो आप लोगों के पास जल्दी से नोटिफ़िकेशन पहुँचे, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।